सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है कि ई विद्या वाहिनी में सभी शिक्षकों को अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो उसकी प्रक्रिया बता रहा हूँ। आपके मोबाइल पे ई विद्या वाहिनी जो ऐप है वो इंस्टॉल्ड होगा। आप ई विद्या वाहिनी ऐप इंस्टॉल कर लें और ई विद्या वाहिनी को ऐप को जब आप खोलेंगे तो ई विद्या वाहिनी ऐप में आप बाईं तरफ ऊपर कॉर्नर में देखेंगे 3 लाइन है। आप उसे टच करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपने अपने नाम से लॉगिन किया है। अगर नहीं किया है तो आपको अपने नाम से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से जब आप देखते हैं तो इसमें 3 तरह का ऑप्शन है, ऑफिसर, स्कूल एंड टीचर। तो आप टीचर वाले टैब को टच करेंगे और अपना जो ई विद्या वाहिनी का जो आपका आईडी है उसको डालेंगे और एम पिन डालेंगे। एम पिन यदि आपके पास ना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है फॉरगॉट एम पिन का, नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है। जब आप फॉरगॉट एम पिन पे टच करेंगे तो वहाँ पे फिर से आपको आईडी मांगा जाएगा और फिर जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप जब डालेंगे तो वहाँ एम पिन आपको खुद से वहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो कोई भी 4 अंक का आप एम पिन वहाँ क्रिएट कर लेंगे और फिर वापस आप आके यहाँ पे अपना यूनिक जो ई विद्या वाहिनी का आईडी है वो डालेंगे और एम पिन डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपका ये ई विद्या वाहिनी में आप लॉगिन कर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी दूसरे सिस्टम में या किसी दूसरे मोबाइल से उसको लॉगिन किया हुआ होता है और अब किसी दूसरे मोबाइल पे करना चाहते हैं। टीचर में जाकर जब आप यूनिक आईडी डालते हैं और एम पिन डालकर आप उसे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का मैसेज आता है, यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन विथ अनदर डिवाइस, प्लीज़ लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस एंड लॉग इन अगेन इन द न्यू डिवाइस। तो ये इस वजह से होता है कि आप दूसरे डिवाइस पे लॉगिन अगर किए हैं तो इसमें ऐसा सिस्टम है कि आपको फिर से उसे रीसेट करना होता है। तो आपको अपने ज़िला या ब्लॉक में MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना होगा और वो फिर जब रीसेट करेंगे तो फिर आप जिस डिवाइस में चाह रहे हैं वो आप आईडी और एम पिन डालकर उसे लॉगिन कर सकते हैं। जब आप ई विद्या वाहिनी में जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद आपके स्क्रीन कुछ इस तरह का होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आप अपने ई विद्या वाहिनी में जब लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मास्टर डाटा में आप देखेंगे सारे सिंक किए हुए होने चाहिए। यहाँ पे डाउनलोड अगर लिखा है तो आप उसे डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो वो सारे डाउनलोड होके सिंक हो जाएंगे और प्रोफाइल अपडेशन में जाकर ये चारों ऑप्शन को आप अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है और सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल्स है। तो बारी बारी सभी को एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो ऑलरेडी पहले से फील्ड है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड मोर पे जाएंगे तो आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, जो इंस्टीट्यूट का नेम है, जो सब्जेक्ट स्टडीड है, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीज़न और सर्टिफिकेट को अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन है। इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं।
किसी में भी सुधार की अगर आवश्यकता है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे, जो पहले से इसमें डाला हुआ आप चेक कर लें कि इसमें सब कुछ सही है। बारी बारी से हर जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसमें जाकर इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में जाकर इसे जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, बीएड है, टीचर ट्रेनिंग है, ये सब कर सकते हैं। सैलरी एंड प्रमोशन में भी जाकर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट ग्रेड, डेट ऑफ रिसीविंग ग्रेड 1, डेट ऑफ रिसीविंग ग्रेड 2, ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट कर लेना है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन को अपडेट करने के बाद आपका प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। कई बार होता है, अगर आपने उसे विदिन 24 आवर्स अपडेट कर चुके हैं, तो अगर फिर से उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा अपडेट करना चाहेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, यू हैव अपडेटेड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वंस फॉर टुडे, फॉर नेक्स्ट अपडेट ट्राई आफ्टर 10 आवर्स, या जितने भी घंटे बाद वो फिर से आपको फिर ट्राई करने होंगे। तो अपडेट आप 24 घंटे में एक ही बार कर सकते हैं। तो आप देख लें कि पूरी तरह से जब आप सारे फील्ड्स को उसमें फिलअप कर ले तभी आप उसे अपडेट करेंगे।